अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू टू एवरीवन। सो आज का जो टॉपिक है वो है डोसेज। चैप्टर है 12 फार्मेसी वालों के लिए। तो चैप्टर का नाम है एडमिनिस्ट्रेशन एंड मेडिकेशन। एडमिनिस्ट्रेशन एंड मेडिकेशन। सो टॉपिक है डोसेज। हम कह सकते हैं कि इट इज़ अ साइज और फ्रीक्वेंसी ऑफ ए डोज और मेडिसिन और ए ड्रग टू दी एडमिनिस्टर। सो ये कह सकते हैं जो डोसेज होता है, हम ये कह सकते हैं, ये भी कह सकते हैं कि इट इज़ अमाउंट टू प्रिस्क्राइब्ड टू दी एडमिनिस्टर। लेते हैं वॉल्यूम, फॉर एग्जांपल जब हम लेते हैं कोई ड्रग टेकन करते हैं वो हम वॉल्यूम में करते हैं, वॉल्यूम इन ml में। तो इसका हम हाफ भी करते हैं, कैसे ले सकते हैं, किस टाइम पे ले सकते हैं, इन ऑफ टाइम के जरिए पे, ये इसी को कहते हैं डोसेज। तो बस ऐसे रिलेटेड ड्रग्स हैं जिनको हम डोसेज निकाल सकते हैं, लाइक एम्पियन, एमोक्सिलिन, ट्रामाडोल, लिसोनफिल, ऑक्सीकोडोन, इबुप्रोफेन, लेंस्टा, वाइग्रा, प्रोलिजैक, मेटाफॉर्मिन, ऐसे कई ड्रग्स हैं जिनको हम निकाल सकते हैं डोसेज। तो यही बात करेंगे हम आगे, डोज। तो हमने ये बताया कि कैसे करेंगे, व्हाट शुड बी अप्लाई, फार्मूला कैसे करेंगे हम अप्लाई, जिससे आप लोगों को समझ आ जाएगा। तो एग्जांपल ये है कि द फॉलोइंग एग्जांपल इलस्ट्रेट्स हाउ टू अप्लाई द फॉर्मूला। द प्रिस्क्राइब्ड ऑर्डर्स द क्लाइंट रिसीव्स मॉर्फिन 2 mg IV, ठीक। Thus the dose ordered 2 mg, the medication is dose on hand 10 mg in amount. On hand of 1 ml, the formula is applied as for 110 ml, 1 by 10 ml. So the 2 mg by 10 mg into 1 ml is called volume in milliliters to administer. देखिए हमारे पास प्रिस्क्राइब्ड है कि क्लाइंट लेके आ रहा है मॉर्फिन का इंजेक्शन 2 mg का, 2 mg का, ठीक। जो मेडिकेशन डोज ऑन हैंड है वो 10 mg है, ध्यान रखिएगा 10 mg है ऑन हैंड, ठीक। ऑन हैंड 1 ml द फॉर्मूला, 1 ml में हमको फॉर्मूला अप्लाइड करनी है एज फॉर 1 by 10, जो यही है, ठीक। 2 mg जो है वो मॉर्फिन का इंजेक्शन है, डिवाइड में करना है 10 mg जो अमाउंट हमने लिया, इनटू 1 ml, सिंपल करना है वॉल्यूम इन मिलीलीटर्स, वॉल्यूम इन मिलीलीटर्स। वहां पे निकलेगा हमें जो वॉल्यूम इन मिलीलीटर्स है एडमिनिस्टर का, वो सिंपलीफाई करेंगे हम 2 by 10 से। 10 जो हमने लिया, 2 है मॉर्फिन का इंजेक्शन, ठीक, 2 by 10। 1 by 5 इसका क्यों निकला, क्योंकि ये फ्रैक्शन बना, 1 by 5 into 1 ml into 1 ml इज इक्वल टू, जो 1 by 5 वो वॉल्यूम में निकला इन मिलीलीटर्स टू दी एडमिनिस्टर को देना है, ठीक। जो हमने आज ये किया ना 1 by 5, ये फ्रैक्शन में किया, इसका निकला जो, यानी कि 10 mg में 5 mg में एक जो mg था, 1 ml में जो 10 mg है, 10 mg में हमको ये निकला आंसर कि 10 mg में हमने फ्रैक्शन करके लिखा 5 में से 1 है, 1 mg किसका, ये मॉर्फिन का, और दूसरे में 5 में वो ही है 1 mg मॉर्फिन का। तो हुआ 1 by 5 into 1 by 5 इज कॉल्ड वॉल्यूम बाय एडमिनिस्टर्ड, वो हमको देना है, यानी कि हमने इसका फ्रैक्शन किया, हाफ किया, ठीक। फिर है सीरीजेस, जो हम कह सकते हैं सीरीजेस आर कैलिब्रेटेड ओनली इन डेसिमल्स में हम देख सकते हैं, जब हम कन्वर्टिंग करते हैं फ्रैक्शंस, यानी कि 1.5 to 0.2। तो यहाँ पे जो प्रोफेशनल्स, मेडिकल प्रोफेशनल्स होते हैं या नर्सेस, उनको एक्यूरेटली वहाँ पे प्रिपेयर्स डोज करेक्ट करने होंगे, ये यहाँ पे नोट है, ठीक, ये जरूरी है। तो ये एग्जांपल जो सिरिंजेस के है, इसके बाद में अदर एग्जांपल दूंगा जिस पे आपको कंप्लीटली समझ आ जाएगा, इट इज सिंपल, ओके। अब हम करेंगे नेक्स्ट एग्जांपल, देखेंगे आप बात करेंगे नेक्स्ट एग्जांपल, अदर एग्जांपल डिमॉन्स्ट्रेट्स। तो नेक्स्ट एग्जांपल ये है कि हमारे पास एक और ऐसी डिक्सोजिन है 0.5
1 to 5 mg, और जो हमारे पास हैं, जो जैसे मैंने बोला अभी कि 10 mg था, वैसे ही हमने प्रिस्क्राइब लिया, वो है 0.25 mg, मगर ये है सॉलिड डोज। अब है एग्जांपल सॉलिड डोज को कैसे हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, कैसे हम निकालेंगे कि इसका हम कितना लेंगे। तो ठीक है, एग्जांपल ऐसे ही करेंगे। ठीक, तो क्या है हमारे पास 0.12 mg है हमारे पास, करेंगे इनटू 1 टैबलेट्स, और क्या है जो हमारा लेना है, आपको कितना है हमारे पास प्रिस्क्राइब्ड ऑर्डर, वो है 0.250 mg। ठीक, तो करेंगे इज कॉल्ड नंबर टू द एडमिनिस्टर। ये है क्वेश्चन, 0.12 mg, ठीक, इंटू 1 टैबलेट डिवाइडेड बाई 0.250 mg इज कॉल्ड नंबर टू दी एडमिनिस्टर, कितना लेना है। तो सिंपली करेंगे हम इसी का 0.21 mg डिवाइड बाई 0.250 mg, तो यही निकलेगा। हाँ, इस कॉल्ड करेंगे, हम देखेंगे इस कॉल्ड करेंगे 1 टैबलेट, तो इसका आंसर निकलेगा 0.5, हाँ 0.5 इंटू 1, यानी कि एक टैबलेट में हमको 0.5 ml दी एडमिनिस्टर को देना है। एक अलग एग्जांपल है, ठीक, 0.5 यानी कि 1/2, ठीक। अब हम बात करेंगे आगे, ये टॉपिक है कि लिक्विड इंडक्शन में क्या करेंगे। लिक्विड इंडक्शन में लिक्विड में कैसे देख सकते हैं। सॉलिड की तो बात करी, टैबलेट की तो बात करी, वो हमने किया कंप्लीट, टैबलेट का भी कंप्लीट किया और सॉलिड का भी कंप्लीट किया। अब है लिक्विड का, लिक्विड इंडेंशन सिरप्स में। लिक्विड इंडेंशन में यही एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल इरिथ्रोमाइसिन सस्पेंशन है 250 mg, ठीक, बोतल है 100 ml, 5 ml कंटेन कर रही है 125 mg मिलीग्राम। तो अब हम कैसे कर सकते हैं इनको भी एक्सप्रेस। तो यही 250 डिवाइड बाई लगाएंगे 125, ठीक, 250 डिवाइड बाई 125 इंटू 5 ml। ये पता है 5 कौन है, जो ये यहाँ पे 5 ml, ठीक, इज कॉल्ड टू वॉल्यूम टू द एडमिनिस्टर, ठीक। इसके बाद जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो इसका आंसर निकलेगा आप लोगों को 2 इंटू 5। जब हम 5 को 2 से करेंगे कम, 2 इंटू 5 इज कॉल्ड 10 ml टू बी एडमिनिस्टर को दे सकते हैं। तो यहाँ पे एक नोट है, नर्सेस और मेडिकल प्रोफेशनल जो कोई भी हो सकता है कि उनको हमेशा चेक करना पड़ेगा कि एक दूसरे शेयर करना है कि कहाँ पे गलती हुई है, अनरीजनेबल आंसर मत निकला जब वो डोज को चेक कर सकती हो। तो ये कन्फर्म करना है नर्सों को या कोई भी मेडिकल प्रोफेशनल हो। जब डोज किसी पेशेंट को हम दे सकते हैं, वहाँ पे कैलकुलेशन को देखना है, कहीं पर मत ना गलत हुआ, ठीक। तो हुआ आज का ये एग्जाम्पल कंप्लीट। अब हम जाएंगे नेक्स्ट लेवल पे, जो अच्छा सा टॉपिक, जो अच्छा सा पॉइंट है, तो वो है, उसका नाम है प्रपोर्शंस,
यानी कि प्रोपोर्शंस की कैसे कर सकते हैं, सॉल्यूशंस और कैलकुलेशंस। उसके बाद हम जाएंगे अपने फार्मूलाज पे, जब फार्मूला हम करेंगे। ओके, अब है नया टॉपिक प्रिपोर्शंस, कैलकुलेशंस एंड प्रिपोर्शंस, सॉल्यूशंस एंड कैलकुलेशन करेंगे। अब प्रिपरेशन ऑफ सॉल्यूशंस एंड कैलकुलेशन। देखिए, अगर आप बात करें प्रिपरेशन सॉल्यूशन, देयर आर 3 मेथड्स टू एक्सप्रेस द सॉल्यूशंस एंड कैलकुलेशंस। वो 3 मेथड्स ये हैं। द फर्स्ट वन इज रेशियो मेथड, सेकंड वन इज परसेंटेज मेथड, एंड थर्ड वन इज न्यूमेरिकल प्रपोर्शन मेथड। फर्स्ट वन इज रेशियो मेथड और प्रपोर्शन मेथड। देखिए, जो ये रेशियो मेथड और प्रपोर्शन मेथड है, इसमें एग्जांपल अगर देखेंगे, और प्रपोर्शन मेथड, रेशियो मेथड और प्रपोर्शन मेथड में पहला जो है, इसमें हम एग्जांपल अगर देखेंगे, एग्जांपल 1:20 कार्बोलिक एसिड। ठीक, 1:20 कार्बोलिक एसिड, यानी कि डेट मीन्स जो 1% है वो कार्बोलिक एसिड का है, बाकी जो 19 है वो वाटर के है। मीन्स 1% every parts of the 19 is the water parts in particular solution। in solutions में 1% कार्बोलिक एसिड का है, बाकी जो 19 है वो है वाटर की। ओके, ये थी रेशियो मेथड, एक्सप्रेस कैसे कर सकते हैं। जो दूसरा मेथड वो है परसेंटेज मेथड। परसेंटेज मेथड में अगर हम बात करेंगे, इसमें से हम 5% जो है, 5% वो कार्बोलिक लोशन, that means every parts in 100 में देखेंगे 5% जो है, 5% वो है कार्बोलिक एसिड का, जो बाकी 95 है वो जो 95 है वो वाटर के हैं। ओके, ये है परसेंटेज मेथड। और जो तीसरा है, the third one is numerical proportion method। न्यूमेरिकल प्रपोर्शन की मेथड की बात करेंगे तो इसमें से हम देखेंगे क्विनोलिन सॉल्यूशन में, क्विनोलिन एक कंपाउंड है, केमिस्ट्री में आप लोगों ने देखा होगा क्विनोलिन कंपाउंड प्रैक्टिकल्स में। तो अगर हमारे पास प्रिपरेशन, यानी कि यही प्रिपरेशन सॉल्यूशन में जो मैंने बोला कि तीसरा मेथड जो है न्यूमेरिकल प्रपोर्शन मेथड, तो इसमें से अगर मैं एक एग्जांपल बताऊंगा इस तीसरे मेथड में, तो ये एग्जांपल ये जो मैंने बोला कि क्विनोलिन प्रपोर्शन है हमारे पास, क्विनोलिन सॉल्यूशन है, क्विनोलिन सल्फेट सॉल्यूशन, जो आप लोगों ने केमिस्ट्री में देखा होगा, वो उसका स्ट्रक्चर, उसका कंपाउंड, वहाँ पे मुझे नहीं जाना है। तो सिंपली मैं बताऊंगा कि क्वेश्चन ये है हमारे पास कि प्रिपेयर करना है 500 ml का, जिसमें से 2% बोरिक सॉल्यूशन है, यानी कि 2% बोरिक सॉल्यूशन में है, इट मीन्स 2% जो है, 2% वो 2 grams इन 100 ml में है। तो सिंपली हमको देखना है कि क्विनोलिन सॉल्यूशन जो 4 ml है ऑन OML 4 ml इन 1 ट्रैक में है, वो कितना है 2 grams इन 100 ml। तो इसमें सॉल्यूशन हम करेंगे 2:100 ml, 2:100 ml 500,
में हमको देखना है हमको 2:100 इंटू 500, 2:100 इंटू 500। तो कैसे करेंगे हम? हमारे पास प्रिपेयर सोल्यूशन है, उसमें से 2% है बोरिक लोशन, 2% मीन्स अब हमको देखना है कि अगर हमारे पास 100 ml में 2% है तो 500 ml में कितना होगा। तो सिंपली देखना है हमको, तो करेंगे हम बोरिक लोशन का, हाँ प्रिपेयर 500, जो 500 ml है वो है हमारे पास, उसमें से 2% बोरिक है, मीन्स 2% जो है वो है इन 100 ml में। ठीक, तो कैलकुलेशन की बात करें 1:100 ml जो हमने लिया करना है टू 500 ml में। ठीक, तो सिंपली करेंगे 100 इंटू 500 इंटू 2। ठीक, 100 इंटू 500 2। फिर देखना है हमको x करना है, पता मत ना है क्या है x, जिसका x वो है, ये अननोन वैल्यू है, पता नहीं है ये वैल्यू, इसका वैल्यू क्या है। x करेंगे हमको, x हमको करना है यही 1000 में, क्योंकि यहाँ पे ना 500 इंटू 2 1000 में करेंगे, 1000 डिवाइड बाई लगाएंगे वही 100 ml अगर लिखेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो भी ठीक है। ठीक, फिर लगाएंगे हम x इज इक्वल टू 1000 डिवाइडेड बाई 100, हाँ डिवाइड बाई 100, वो निकलेगा हमको जो 2% करना है, क्योंकि है ना 502, तो हमको निकलेगा 10, x इज इक्वल टू 10, यानी कि 100 ml में 2% अगर बोरिक लोशन का है सोल्यूशन जब हम करते हैं, तो 500 ml में 10 ml बोरिक सोल्यूशन का है, यानी कि अगर हमने कोई बोतल लिया 500 ml, इसमें से हमको देखना है कि इसमें से 10 ml बोरिक एसिड का है, या बोरिक लोशन भी कह सकते हैं। ठीक, तो ये थर्ड थी न्यूमेरिकल प्रपोर्शन मेथड फॉर एक्सप्रेसिंग द प्रिपरेशन। तो इसी के साथ ये पॉइंट कंप्लीट हुआ डोसेज में, यही प्रिपरेशन कैलकुलेशन सॉल्यूशंस। अब हम बात करेंगे रूल्स की, प्रीडिक्टेशन रूल्स में। इसमें से 3 रूल्स हैं। द फर्स्ट रूल वन इज क्लर्क्स रूल, यंग्स स्केल रूल। सेकंड वन इज क्लर्क्स रूल एंड थर्ड वन इज फ्रेड्स रूल। ये रूल क्या है? ये हम पेडिट्रेशन छोटे छोटे बच्चों में देते हैं, क्योंकि उनमें हम नहीं दे सकते 200 mg टैबलेट, 300 mg टैबलेट, वो नहीं दे सकते हैं। उनको हम 5 mg में दे सकते हैं, 0.2 mg में दे सकते हैं, 1 mg में दे सकते हैं, लेकिन पुट जब हम करेंगे यही रूल्स अप्लाई इन तीनों रूल्स में, ओके, वो हम अभी देखेंगे। तो पहला है यंग स्केल्स रूल। यंग स्केल्स रूल वो क्या बता रहा है? mg। तो जो पहला रूल है यंग स्केल्स रूल, इसमें से हमको देखना है कि बच्चे की एज क्या है। एज ऑफ चाइल्ड इनटू एडल्ट डोज डिवाइडेड बाय एज ऑफ चाइल्ड प्लस 12 इयर्स इज कॉल्ड चाइल्ड डोज। तो कैलकुलेट करना है फिर चाइल्ड की, अगर हमारे पास चाइल्ड की एज 6 इयर्स है तो करेंगे हम डोज इज कॉल्ड 66 mg, क्योंकि जो 1/6 ग्राम है वो एडल्ट डोज का है। तो हम यही देखेंगे फॉर एग्जांपल यही एज ऑफ चाइल्ड डोज, ठीक है, यहाँ पे लिखूंगा मैं, जो देखिए यहाँ पे 6
इंटू 1 डिवाइड बाई 6 जो है, इसका लगाएंगे 1/18, क्योंकि अगर हम डिवाइडेड करेंगे 6 इंटू 6 इंटू 1/6 इसका 1/18, क्योंकि जो 6 2s are 12 एंड 6 3s are 18 जब हम जमा करेंगे, क्योंकि पहले हमको देखना है 6 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 12, ये इसलिए आया 18 क्योंकि मैंने जो यहाँ पे लिखा ना 6, वो क्या है एज, 6 है एज डिवाइड बाई एज प्लस 12 जो फार्मूला की है हुआ ना 18 इज कॉल्ड 18, तो करेंगे इनटू 1/6, यही इज कॉल्ड 1/18, तो ये निकलेगा आंसर हमें निकलेगा आंसर यही हमें निकलेगा आंसर इट्स 3.2 mg। तो हम बच्चे को दे सकते हैं इतना 3.2 mg। कोई भी बच्चा आएगा उसकी एज पूछनी है, अगर 6 इयर्स करना है कैलकुलेट, तो हम इसको दे सकते हैं सिंपली कि इसका जो देना है वो है देना है 3.2 mg जो 6 इयर्स का होगा। अगर कोई 8 साल का होगा टॉडलर, ज़्यादा मतलब टॉडलर होगा 6 इयर्स तक टॉडलर है, तो न्यूनियर का भी अलग है, तो 6 के बदले लिखना है 8 इयर्स, अगर 8 इयर्स का होगा फिर निकलेगा खुद ही आंसर। तो 3.2 mg हम दे सकते हैं बच्चे को अकॉर्डिंग टू दिस रूल, अकॉर्डिंग टू दी यंग स्किल्स रूल। जो सेकंड रूल है, द सेकंड वन रूल इज क्लर्क्स रूल। तो जो ये रूल है दूसरा रूल क्लर्क्स रूल, so it can be used to according to the weight of the child, बच्चे की वजन क्या है उस पे हम ये रूल कर सकते हैं, आंसर निकाल सकते हैं। तो so it is used all the ages of child, और ये भी कर सकते हैं also used। so कैसे कर सकते हैं, हमारे पास जो ये है अकॉर्डिंग टू दिस क्लर्क्स रूल, वहाँ पे था एज ऑफ ए चाइल्ड, यहाँ पे है वेट ऑफ चाइल्ड इन पाउंड्स इनटू एडल्ट डोज इज डिवाइडेड बाय 150, वहाँ पे क्या करना था 30, तो ठीक इज कॉल्ड चाइल्ड डोज, वो सेम था। तो यही करेंगे, अगर हमारे पास है वेट ऑफ चाइल्ड का, जो वेट है चाइल्ड वो है 30 lbs, ठीक, तो चाइल्ड इन पाउंड्स में है 30 lbs पाउंड्स में है, इनटू एडल्ट डोज वो वही दिखाना है 1/6, ठीक, इसका चाइल्ड डोज कितना दिया है तो डिवाइड करना है 150, तो करेंगे हम यही, तो दिखाएंगे हम इस एग्जाम्पल पे कैसे कर सकते हैं यही क्लर्क्स रूल अप्लाई आफ्टर टू दी यंग स्किल्स रूल। सिंपली करेंगे हम, जो वेट ऑफ चाइल्ड है 30, ठीक, 30 ठीक, वेट ऑफ चाइल्ड इन पाउंड्स डिवाइड पे करेंगे यही 150, डिवाइड पे करेंगे 150, एडल्ट डोज है 1/6, ठीक, इस गॉल्ड करेंगे यही लिखेंगे 1/30, जो 30 है वो है LB, बच्चे का वजन, डिवाइड बाई 150 इंटू 1/6 वो है एज, 1/6 है एडल्ट डोज का, इस गॉल्ड करेंगे 1/30, तो देखेंगे हम आंसर क्या निकलेगा, तो 1/3 इस गॉल्ड, सो आंसर निकलेगा हमारे पास 30 डिवाइड बाई 150 इंटू 1/6 इस बार 1/30, तो आंसर 2.2 mg अकॉर्डिंग टू
क्लर्क्स रूल। सो 2.2 mg हम दे सकते हैं। तो ये था वेट, वो था एज पे। अब एक तीसरा अकॉर्डिंग तीसरा रूल है, तीसरा रूल क्या है, फ्रेड्स रूल। अब हम दिखाएंगे फ्रेड्स रूल। तीसरा रूल है फ्रेड्स रूल। फ्रेड्स रूल क्या बता रहा है, रूल जो है वो यही बता रहा है कि वेट हमने बोला वो वजन पे था, कौन सा, जो दूसरा था यही क्लर्क्स रूल। ये है ना, ये अकॉर्डिंग टू दी years, age of child in months, age of child in months into adult dose, age of child months into adult dose, ध्यान रखिएगा, डिवाइड बाय 150, सेम जो क्लर्क्स रूल में था। ठीक, तो फिर करना है इज इक्वल टू चाइल्ड डोज, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास अगर एडल्ट डोज है 1/60, इसमें हम उस पर भी किया ना क्लर्क्स रूल में 1/60, 1/60 है एडल्ट डोज। ठीक, तो एज जो है चाइल्ड मंथ्स की वो है इन बिटवीन इन्फेंट्स ऑफ 6 मंथ्स, अगर वो 6 मंथ इन्फेंट्स देखेंगे, इन्फेंट्स, तो सिंपली कैलकुलेशन करेंगे हम कैसे, 6 मंथ्स 6 डिवाइड बाय 150, ठीक, इनटू करेंगे 1/60 जो है, हम लिख सकते हैं 60 या नहीं लिख सकते, खाली लिख सकते हैं 1/6। ठीक, इस गॉल्ड करेंगे फिर से चाइल्ड डोज क्या है 1/150, 1/150, ठीक, 1/150 चाइल्ड डोज, तो हमें आंसर निकलेगा यही 0.4 mg। ये दे सकते हैं अकॉर्डिंग टू दी चाइल्ड इज इन मंथ्स, जो इन्फेंट 6 मंथ्स, 3 मेथड्स में, एज, वेट्स में और यही मंथ्स में, अकॉर्डिंग टू 3 रूल्स। द फर्स्ट वन रूल इज Young-Scales rule, second one is Clerk's rule, and third one is this rule, Fred's rule। ये 3 रूल्स इंपॉर्टेंट है पीडियाट्रिशियंस में, छोटे बच्चों को दे सकते हैं यही डोज। सो डोसेज हुआ कंप्लीट, तो ठीक है। तो आगे अच्छा सा और टॉपिक लेके आऊँगा मैं, इससे भी ट्विस्टेड। तो ये ट्विस्टेड टॉपिक था आज, बहुत मज़ा आया, होप यू आप लोगों को भी मज़ा आया होगा। तो ठीक, थैंक्स। एडल्ट्स की बात करेंगे हम, हमारे पास एक फार्मूला है, अगर एडल्ट को डोज हम दे सकते हैं, उस फार्मूला से हम अच्छी तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं। वो फार्मूला सिंपल ये है कि इट इज़ D/H into Q, desired strength into quantity required as a stock amount। इसी से हम अच्छी तरह से डोसेज दे सकते हैं और देख सकते हैं। तो आगे मैं जब बताऊंगा तो आप उनको अच्छी तरह से समझ आ जाए।